अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो काफ़ी अर्से से सबका फेवरेट चल रहा है, जजेस का भी और ऑडियंस का भी। तो बात करते हैं परवरिश की और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। लेकिन आपके इस हफ्ते फेवरेट क्यों नहीं रहा परवरिश? नहीं तो वैसे तो बहुत मज़े का है, इट्स हाँ। लवली। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम परवरिश व्हेन आई से कि मन मस्त वाज माय फेवरेट। बस इस हफ्ते जिस पे ज़्यादा मज़ा आया इसलिए मैंने मन मस्त की बात की। लेकिन परवरिश बहुत उसका बहुत अच्छा चल रहा है। आई इन्जॉयड द फैक्ट कि वली जो है ना वो घर से निकल के ना अब उसको एक रियल लाइफ में उसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। डिटेलिंग बहुत मज़े की थी, लोकेशंस बड़े अच्छे थे एंड मुझे अच्छा लगा कि हम घर से निकल, घर की कहानी चल रही है बैकग्राउंड में लेकिन हम एक्चुअली आउटडोर्स चले गए, अब दुनिया में हम चले गए अब। एंड इट्स अ वेरी ब्रेव मूव टू शो समथिंग लाइक दिस बिकॉज एक आदत हो जाती है ना, जैसे आपको एक आदत हो गई कि आप चल रहे हैं घर 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 दो घर में खेल रहे हैं, सडनली आपका पूरा एक लोकेशन एंड बैकग्राउंड एंड सब कुछ ही चेंज हो गया, आप किसी और दुनिया में चले गए, अब्दुल्ला शाह गाजी की पेवमेंट पे चले गए आप, यू नो। सो आई एम एंजॉइंग इट। अच्छा, मैं अभी जो अपना मेरा सीरियल अभी ऑन एयर है इंतहा, उसकी शूट चल रही है बिग बैंग की। तो मेरे जो हमारे जो डायरेक्टर हैं अयाज राव, वो उन्होंने किसी पैच वर्क के लिए किसी और सीरियल पे जाना, तो एक दिन मीसम आए थे हमारा ये डायरेक्ट करने ना दैट डे। तो मेरी और उनकी बहुत लंबी गप हुई है द डायरेक्टर एंड वो मुझे बता रहे थे कि बहुत इट वाज सच अ फन प्रोजेक्ट टू डू बिकॉज जितने भी इस पे एक्टर्स थे और लोग थे इतने मज़ेदार थे सारे, ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी डेडिकेटेड। जितने बच्चों ने काम किया इसमें बड़े अपने दिल से काम किया है, सब प्यार मोहब्बत तमीज़दार तरीके से, और सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी इतना जान लगाई इसमें और बड़ा दिल से सब ने काम किया इसमें। एंड सब ने ऐसे काम किया जहाँ पे कोई चीज़ लाइन क्रॉस ना करे, यानी कि बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से जो घरों में होता है वो उस किस्म की परफॉर्मेंस सब ने। इनकी डिस्कशंस होती थी सेट पे कि अगर हम ये करेंगे तो ज़रा अननेचुरल या ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम सबड्यूड रखते हैं, थोड़ा सा सटल रखते हैं एंड दैट्स वर्क। परवरिश की सबसे बड़ी जो सक्सेस का जो एक पॉइंट है वो ये है कि एक ट्रू टू लाइफ काइंड ऑफ एक फीलिंग आपको आती है। कहीं भी एक ओवरली ड्रामेटाइज्ड आपको मोमेंट नहीं आता जहाँ हम सोचें ये क्या है यार बकवास, ऐसे तो नहीं होता। एंड देन ऑफ कोर्स मीसम ने खुद ये रोल किया है, वो जो वली को घर लेके चला गया, वो जो किरदार है, तो खुद डायरेक्टर साहब खुद परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमें। सो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रिमेंडसली एंड आई एम हैप्पी टू लर्न कि सेट पे भी एक माहौल बड़ा अच्छा था बिकॉज वो आपको स्क्रीन पे आई ऑलवेज से कि आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ डिसजॉइंटेड थी। जैसे आई थिंक डायन में आई थिंक द सेट मस्ट बीन वेरी डिसजॉइंटेड, जो हमें स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है एंड देन यू कैन ऑलवेज टेल विद दिस इन द सेट, जो कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर एंड द सेट एंड ऑल, अगर वो प्यार मोहब्बत से अगर चल रहे थे तो एक केमिस्ट्री नज़र आ रही थी आपको। सो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रिमेंडसली एंड आई विल गिव इट अ 2 thumbs up। मैया जी क्या कहेंगी आप परवरिश के बारे में? मेरा तो फेवरेट रहा लेकिन आई हैड सम इश्यूज। अच्छा, आपका फेवरेट था और इस हफ्ते लेकिन कुछ इश्यूज थे। हाँ, कुछ इश्यूज थे लेकिन आई थिंक वो ऐसे इश्यूज हैं जो आई थिंक आगे जाके क्लियर हो जाएंगे बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किरण सिद्दीकी ऐसा लिखेंगी या कुछ भी ऐसी कहानी हमें बताएंगी जिसकी आगे उसका सेंस, बिकॉज शी हैज़ रिटन probably one of the most sensible scripts I've seen in a very long time. So Parvarish was lovely, as Atika and Nadia said कि एक तो हम बाहर निकल आए अब और एक और कैरेक्टर आ गया because अभी तक it was just that house and what was happening in that house, but now we've come out. The other very interesting thing was about the girl जो fail हुई है, you know, about her hurting herself, you know, that scene was very बहुत वो मेरा इस हफ्ते का सारे ड्रामा में सबसे फेवरेट सीन अमल और समीर का था। वो जो बहन भाई की बॉन्डिंग थी ना, no the other little कटिंग करने अपने आप को काटने जो फोन पे अपने आप की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा था, सेल्फ हार्म वाले जो सीन था। so she's talking to herself। अच्छा, मैं दूसरे सीन की बात कर रहा हूं, वो मेरा I thought that was a very interesting angle and interesting angle from the point of view for me also because I've seen movies and stories and you know kids who hurt themselves and why they do it and how they do it is that ये सो कहती है ना कि तुम कुछ फील नहीं कर रही तो cut yourself, कुछ करो कि तुम फील करो, physical feeling pain की आनी चाहिए। Is that the reason why they do it? It was just very interesting, it was very disturbing। नहीं, also sorry I'll add to this, a lot of times self harm जब करते हैं
जब वो कहते हैं कि जी जब मेंटली स्विच ऑफ नहीं कर सकते, जब बहुत आपके सोच आपकी बहुत रैम्पेंट होती है ना, तो टू डिस्ट्रैक्ट ऑफ द मेंटल दे ट्राई एंड फिजिकली हर्ट देमसेल्व्स टू टर्न टुवर्ड्स फिजिकल। तो आपकी जो सोच है वो डाइवर्ट हो जाए। हाँ, वो कहते हैं ना मैं मान नहीं रहा, मुझे चुटकी काटो या पिंच मी बिकॉज आई थिंक आई एम ड्रीमिंग। इट्स लाइक एन एक्सट्रीम केस ऑफ दैट, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। अनफॉर्चुनेटली आप जब स्लीव्स अगर ओपन हो, यंगस्टर्स के बहुत कट्स नजर आते हैं। हाँ, इट्स वेरी सैड, सेल्फ हार्म। So I enjoyed that. Of course, the scene you're talking about, that was a wonderful scene. That girl did such a wonderful job over there. Everyone. But the problem about this damn play is that you can't find faults in it, except when we come to the storyline. I'll have a few things to say, but as usual, it's such a pleasure कि जब आप एक ड्रामा देख रहे होते हैं और एकदम से खत्म हो जाते हैं और आप कहते हैं खत्म हो गया। Whereas opposed to one scene जो खत्म नहीं होता, बाकी ड्रामों में एक सीन के हवाले बाबा खत्म नहीं होता, इसमें पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है, वो जो एक सीन में नहीं होता। So obviously for me it's definitely two thumbs up. नादिया, परवरिश के 3 सीन मुझे बहुत ही डायनामिक लगे, वर्थ टॉकिंग अबाउट, वर्थ तो क्या बट थिंकिंग अबाउट। 2 सीरियस हैं, एक कॉमेडी का था और मेरे ख्याल कॉमेडी वाले से शुरू करते हैं, जहाँ वो उसको बिस्तर का जो ठेकेदार है वो भी इसको नहीं दे रहा चारपाई, वो भी जगह नहीं, गन निकाल ली उसने भाई, चारपाई भी नहीं है वली के पास, और फिर वो मज़ार पे जाके जिस तरह वहाँ सोया है और उसको उसने कहा कि भी चादर मुंह पे डाल दो वरना ना कपड़े रहेंगे ना जूते ना तू बचेगा। तो वो स्केरी था। और उसके बाद एकदम वो जो उसने देखा है, चादर हटाई है और वो सामने जो वहाँ अबू खड़ा है और वो कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है। इतना क्यूट सीन था, उस पर जो हंसी निकलती है कि यार सो स्वीट, कितने प्यारा इन दोनों की बॉन्डिंग है। वो नाश्ता लेके वली के लिए आ गया, उसको अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये दादा का मोबाइल है तो उसमें तो मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ, तो ही इज़ देयर। अब वो अकेला नहीं है, तो आपको भी एक तसल्ली होती कि नहीं कोई है इसको देख रहा है, ही नोज, अबू शुड नो कि ये कहाँ है। तो अबुल वाला सीन मुझे बहुत दोनों का प्यारा लगा। फिर उनका चार्जर लेना, हर ड्रामे में ये छोड़ देते हैं बात कि फ़ोन ले लो। आपने चार्जर की बात की थी, चार्जर आ गया। इतने इंटेलिजेंट हैं ये परवरिश वाले लोग, ये वाह ड्रामा है जिसमें चार्जर दिखाया गया है, कुछ छोड़ते नहीं। अच्छा नादिया, मुझे एक बात बताइएगा कि जब ये एपिसोड स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरा ना दिल बहुत वो हुआ था कि ओफ ये क्या होने वाला है, अब जब नहीं देख रहा इस लड़के के साथ अभी क्या होगा, क्योंकि राइटर या डायरेक्टर कहीं भी लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इस तरह की दुनिया में निकलते हैं और आप बिल्कुल नाइव हैं और आपको चीज़ें नहीं पता, तो और आप कराची जैसे शहर में तो मेरा ना दिल बहुत घबराया हुआ था। तो वो जो आपने अब्दुल वाली बात की ना, समीर जब आता है तो वो बीइंग ऑडियंस भी आपको रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड कोई आ गया है इसके साथ, हाँ ही इज़ नॉट अलोन। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बहुत ये ड्रामा जो जिन लोगों ने बनाया उन्होंने बड़ा खास ख्याल रखा है कि थोड़ा सा इसको सीरियस करके फ़ौरन कॉमिक रिलीफ दो। हाँ। एक सीरियस बात होती है, उसके बाद फिर कोई मजाक की बात शुरू हो जाती है, तो उससे आप ना एंटरटेन रहते हैं, लाइट रहता है कि आप ना वो नहीं, वरना बिल्कुल हमारे यहाँ सीरियस ड्रामे हैं या बिल्कुल कॉमेडी है। तो बाकी जो 2 सीन मुझे बहुत कमाल लगे, एक तो वो अमल और उसके अबुल एंड अमल का सीन वाज ब्यूटीफुल। रेहाम ने इतना बच्ची ने प्यारा काम किया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कभी कि भाई ने अपनी बहन से बड़े तमीज़ से बात की कि तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हें वाली पसंद है, तो मोहब्बत करने लगी है उससे। और उसके बाद जो उसका कैथारसिस था, इवन उसको भी शायद नहीं पता था। बहन हमारे यहाँ तो बहनें इतना भागती हैं, भाइयों से डरती हैं बात करते हुए, भाई क्या जलील करना शुरू कर दें। कितने कम घरों में रेयर बात है कि बहनें ऐसे एक्सेप्ट करती होंगी। और फिर जिस तरह उसने बताया, अबुल स्टार्टेड क्राइंग। ये दोनों बच्चों का मुझे लगता है सीरियल में ये मास्टरपीस सीन था दोनों का साथ में। दोनों ने बहुत प्यारा काम किया और वो इतने लंबे जुमले थे। रेहाम जो बोली है उसको याद करना, इतनी वेरिएशन के साथ बोलना। रेहाम का डांस ही नहीं अच्छा भाई, इसकी एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। पिछले रोल होते थे ना जब ये दोस्त बनती थी हमेशा हीरो की फ्रेंड और फ्रेंड की फियांसी, बेकार। इसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, इसको अच्छा रोल मिला है, नज़र आया मेरे रेहाम का काम, जो डायलॉग डिलीवरी। और वो ये कि जब उसके लिए तो गम ये है कि जब उसको शादी के लिए कहा भी तो उस बात पे घर छोड़ के गया है। इसका गिल्ट ये कि मैं मुझसे ये नापसंद नहीं, मुझे शायद नफरत करता है, क्या है कि मेरे नाम पे घर छोड़ के गया है। इफ़ आई वॉज एन ऑप्शन, मैं इतनी बुरी हूँ और फिर भी मुझे इससे मोहब्बत है। वो बताती है जिस तरह यंगस्टर्स के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ज़्यादा इससे बात भी नहीं करती कि ताकि मुझे अच्छा ना ज़्यादा लगने लग जाए, मैं मुँह मोड़ लेती हूँ, मैं इस तरह। एंड शी आई थिंक अंडरस्टैंड्स वली बेटर देन एना। बेशक उससे मोहब्बत है
लेकिन वली को जो समझती है ना, वो अमल समझती है। जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया उसको कि वो तो उसको ये भी आदत नहीं है, वो तो कॉफ़ी भी लेता है, ये वो सीन देखने वाला है, इतना खूबसूरत गूज़बम्स वाला सीन। और फिर उसके बाद बच्ची का क्या नाम है उसका, अमल, एक तो नाम भी इतने मिलते जुलते हैं। वो जो बच्ची सेल्फ हार्म की बात कर रही है, उसकी बहन, उसकी बहन है वली की, वो भी स्केरी था और वहाँ उसकी भी परफॉर्मेंस नज़र आई है। ऐसे अच्छा, ये चीज़ हमेशा हमने ड्रामों में देखी है कि सेल्फ हार्म हो गया है, होता क्यों है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स सोचते क्या हैं। इतनी बड़ी चीज़ है अपने आप को तकलीफ़ देना, काटना, उससे पहले दिमाग में किसी के चल क्या रहता है। आई ऑलवेज वंडर, क्योंकि मुझे बहुत ड्रोनी चीज़ लगती है कि काटना ये वो। मैं अपना वैसे ही सोचा, बहुत गुस्सा हमें भी आता था बचपन में, हिम्मत नहीं हुई भाई, मैं तो रबर बैंड से भी मैंने कहा था नादिया, पता है बहुत से लोग जो सो स्केरी फॉर अ पर्सन लाइक मी, इवन छुरी उठाना मेरी जान जाती है। स्पेशली पीपल हु हैव गॉन थ्रू sort of sexual trauma as children na, they go into self harm also. सही, और वही मैं जानना चाहती हूँ कि उनको क्या आवाज़ें आती हैं, वो कुछ सोचते हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप अपने आप को तकलीफ देना सबसे मुश्किल काम है, कैसे कर लेते हैं। तो आई एम ग्लैड कि इसमें किरण ने मैं एजुकेट किया है कि भाई ये चल रहा होता है, अब आगे देखते हैं। आई होप कि वो इस तरह भी बच गई है छुरी इसके आसपास, वो जो कटर खोला है ना उसमें यकीन करो लगा जान निकल रही है वो कट। अच्छा, एक होता है छुरी, एक ये कटर ब्लेड, ये चीजें देख के ना आपकी खतरनाक जान निकल जाती है। और ये हर स्टूडेंट के पास एक्सेसिबल, देखो ब्लेड आपको आसानी से नहीं मिलेगा आजकल के दौर में। बच्चों के पास कटर उनकी पेंसिल बॉक्स में होता है, स्टेशनरी में होता है, तो कितना आसान हो गया अपने आप को काटना। मैं तो ये सोच के मुझे ऑल चढ़े थे, तो बस ये अमेजिंग। आई थिंक इस बच्चों की स्टेशनरी से निकाल देनी चाहिए, आइटम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। हाँ, कटर्स तो बैन होना चाहिए, दे डोंट नीड कटर्स। अच्छा, सेल्फ हार्म का एक ये भी होता है कि जब आपको अपने आप से नफरत होती है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है where you don't like yourself. A lot of people who are abused as children ना, they don't like themselves because a lot of times they think कि they could have avoided it, कि मैंने कुछ their fault or you know, तो वो सेल्फ हार्म पे फिर चले जाते हैं, फिजिकल पेन पे चले जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू। हम लोग यहाँ उसको एड्रेस नहीं करते, और आई एम ग्लैड कि इधर ड्रामे की वजह से हम लोग ये बात भी कर रहे हैं। और आई थिंक अधिका जी ये भी होता है कि जब हर कोई आपको बुरा बोल रहा होता है ना, तो फिर आप उस पोजीशन में चले जाता है कि हाँ मैं हूँ बुरा, मेरा ही मसला है, और अब मुझे अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे अपने आप को तकलीफ देनी चाहिए। ये वो ट्रैक होता है जिस पे लोग चलना शुरू हो जाते हैं बच्चे। वो बिल्कुल वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। एंड यहाँ पे वालिदैन को हमें बताना चाहिए कि अगर आपको कहीं भी निशान नज़र आए बच्चे के जिस्म पे या कटिंग नज़र आई, तो प्लीज़ गेट देम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप इशू। और बॉयज़ भी करते हैं, बहुत डीप इशू है ये सुपरफिशियल इशू नहीं है, डीप इशू है। और स्पेशली जब वालिदैन जब बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई बाउंड्री ड्रॉ ही नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की होती, बस जब सुनाने पे आते हैं पेरेंट्स सुना देते हैं, और ये भी नहीं लिहाज करते कोई सामने बैठा है नहीं बैठा क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ हार्म तो बहुत बड़ा, देखें हम बात करते हैं ना, जैसे स्कूल्स में ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं, क्यों? बहुत से बच्चे जो हु टर्न टुवर्ड्स आइस एंड ऑल दीज ड्रग्स, देयर इज डीपर इश्यूज, इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम समथिंग ना। तो आप जो सिम्टम है ना उसको एड्रेस करने के लिए आपको इशू तक पहुंचना चाहिए। आपको यू मस्ट गेट प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज वालिदैन जो होते हैं ना वो दे आर नॉट क्वालिफाइड। हम इमोशनली सोचते हैं एज पेरेंट्स, राइट? जब ये इश्यूज आते हैं ना ऑफ सेल्फ हार्म या ड्रग अब्यूज़ और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, तो ये चीज़ें फिर एक प्रोफेशनल के पास जाना ज़रूरी, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड एंड इक्विप्ड टू हैंडल द डीपर इशू। अब जैसे एडिक्शन की जब बात हम करते हैं, एडिक्शन एक सेकेंडरी इशू होता है, इट स्टेम्स फ्रॉम समथिंग डीपर, तो वो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ फॉर मेंटल हेल्थ प्लीज़ गो टू क्वालिफाइड जेन्युइन पीपल। वो भी बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप गलत लोगों पे भी ना जाएं, आप गलत थेरेपिस्ट आपको मिल जाए वो आपको और खराब कर देता है। जाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ पे जाएं प्लीज़, बट गेट योर चिल्ड्रन और एनी फैमिली मेम्बर, ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चे हैं, अगर आपकी वालदा कटिंग कर रही हैं या वालिद, अडल्ट्स डू इट आल्सो यार, कोई भी आप प्लीज़ उनके लिए हेल्प ज़रूर। तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तो फैंटास्टिक, मेरे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शुरू में आपको नहीं पता था कि एक बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा, एक लड़की सेल्फ हार्म पे चली जाएगी। इतनी मज़े की चीज़ें आ रही हैं जो बहुत रेलिवेंट है टू आवर सोसाइटी एंड आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट? एंड लुक एट द वे द कैरेक्टर्स हैव ग्रोन।
कैसे लोगों ने ये स्प्राउटेड, ये बच्चे जो इंडिपेंडेंस की तरफ भी जा रहे हैं। अब वली जो पूरे वो चला गया है, सड़कों पे चला गया है, वो घर से निकल गया है। ऑथेंटिक लोकेशंस, हमें पता है कि जी ये फुटपाथ, पीछे से आपको अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार नज़र आ रहा है कि उसी फुटपाथ पे लिटा के उससे भी शॉट करवाया गया है। तो ऑथेंटिक लोकेशंस हैं, रेलेवेंट टू द स्टोरी लाइन है, एक्टर्स ने काम बड़े मज़े का किया। अच्छा वो जो मच्छरें भी मार रहा है, मच्छर भी मार रहा है इतना क्यूटली, आई मीन इट्स सच अ, actually it takes a lot to be able to authentically slap a मच्छर। I mean you have to see performance में आप जब डिटेलिंग की बात करते हैं कि यार जेन्युइन लग रहा है कि बकवास लग रहा है, यू नो फेक लग रहा है। फिर अच्छा वहाँ पे मुझे एक जो बड़ा मसला है एज अ पेरेंट कि ये जब बच्चा चला जाता है एक अननोन आदमी के साथ उसके घर, तो उधर भी एक थोड़ा दिल बैठता है आपका, अब दिल घबराता है कि हाँ कि होना नहीं चाहिए। बट यू सी द डायरेक्टर टेक्स यू देयर एंड देन ब्रिंग्स यू बैक। मीसम एज अ डायरेक्टर टेक्स यू देयर एंड देन ब्रिंग्स यू बैक। इमोशनली जो आपके हमारे जो डायरेक्टर मीसम कर रहे हैं ना हमारे साथ, बहुत सेंसिबली कर रहे हैं, क्योंकि वो ले जाते एक हद तक ले जाते लेकिन उसको पार नहीं करते। अदरवाइज द ड्रामा वुड आई थिंक चेंज, उसका एक एसेंस चेंज हो। अगर कोई ऐसी चीज़ खौफनाक चीज़ आ गई ना इस ड्रामे में, तो आई थिंक उसका एसेंस ही बदल जाएगा। इट वोंट रिमेन अ फैमिली ड्रामा एनी मोर। इफ लेट्स से ही गॉन टू दिस बॉय मैन्स हाउस एंड देयर हैड बीन अ रेप सीन और समथिंग, वो फैमिली ड्रामा के दायरे से निकल जाता। तो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रमेंडसली बिकॉज इसमें रेलेवेंट एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं एंड इट्स इंटरटेनिंग अस ऑल्सो। आपको एक कनेक्शन भी है कैरेक्टर्स के साथ, कज़न्स के, वालदैन के। लोगों ने परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत किए हैं, डायरेक्टर ने काम बड़े मज़े का निकाला है। अच्छा वो जो जिस फ्लैट में लेके जाता है, डिटेलिंग आर्ट उसकी जो है, बाथरूम कहाँ तौलिया वहाँ पड़ा होगा। अच्छा इसकी कनेक्शन आई है ना कि वो तो मेरा मतलब इतना OCD है बच्चा, वो तो चीज़ें हाथ भी नहीं लगाता। वो एक बैक स्टोरी बताई है हमें बहन की, वो बाथरूम जा रहा है ऐसे तौलिया उठा रहा है, पानी नहीं आ रहा। आई मीन ही इज़ गॉन टू सच अ लो। बाहर से आया है बच्चा, एक बड़े सिंथेटिकली क्या कहते हैं सैनिटाइज्ड माहौल से पाकिस्तान आया है, फिर पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल, फिर वो इधर चला गया है। सो द कैरेक्टर्स हैव मूव्ड सो ब्यूटिफुली इनटू डिफरेंट सिचुएशंस कि बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 ईच। मैया जी। So the main, I think again totally me is that बच्चे पैदा कर लेते हैं, परवरिश, that is your main issue. You don't just produce children, and you shouldn't just produce children just for the sake of having children. हमारा ये होता है ना, शादी होगी बच्चे, शादी होगी बच्चे, शादी होगी बच्चे, शादी होगी बच्चे, और फिर आप पॉपुलेशन हमारी देखें माशाल्लाह, एक पास टाइम हमारा, उसके ऊपर there is no help. So many children who are running away from home, so many children who are being sexually abused, so many children. And the fact that आपने, मैं तो कहती हूँ एक बहुत बड़ी bravery थी for the writer to write this, for the director to take it on, and for a channel to take it on, and for a production house to take it on. Because इन चीज़ों पे हमने कभी बात नहीं की कि एक बच्चे की परवरिश is more important than producing. आप किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसकी परवरिश कैसे होती है, that responsibility. जब आप कहते हैं ना कि कर लो बच्चा पैदा, नहीं वो तुम हम पाल लेंगे, हम कर, नहीं होता. That is just by the sake of proving that your sexual organs are working on both sides. एक प्रॉब्लम होती है कि आपने प्रूव करना होता है कि भाई हाँ we are physically, मैनहुड भी होता है, फिर आपने अपनी स्पीशी बढ़ानी होती है कि मेरा नाम कौन लेके चलेगा, और फिर एक होता है कि नहीं ये तो होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है. भाई नॉर्मल चीज़ नहीं है, हमने नॉर्मल चीज़ बना ली, इंसान ने इसको एक नॉर्मल चीज़ बना ली है. उसकी परवरिश कैसे होगी? अगर घर में पैसा नहीं है, आप बच्चा तो ले आते हो, लेकिन ये फिर आप नहीं सोचते कि जैसे ही बच्चा आता है आपका खर्चा शुरू हो जाता है. From the pampers to the this to the that to the school to the your whole mindset goes into that overdrive. बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि हम ये तो कहते हैं वो हमें नस्ल बढ़ानी है, लेकिन कैसी नस्ल बढ़ानी exactly. है वो नहीं सोचते. वो नस्ल बढ़ानी है, exactly. चाहे वो बड़ा होकर क्रिमिनल बन जाए, वो चाहे बड़ा होकर कुछ भी ड्रग एडिक्ट बन जाए, कुछ भी ना कर सके ज़िंदगी में, तो ऐसी नस्ल बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? And then also not everyone is made to be a mother and a father. Not everyone. आपके नेचर में नहीं होता, आप बन जाते हो, लेकिन आपके नेचर में नहीं होता. बिकॉज देखिए ना, जैसे बच्चा आता है आपकी
आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल शिफ्ट हो कुछ जाती मेंटली है। केपेबल भी नहीं होते, कुछ मसले चल रहे होते हैं, बहुत सारी एंजाइटी चीज़ें, तो वो कैसे बच्चे का ख्याल करें? द बिगेस्ट मिस्टेक, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है, नहीं। सबसे बड़ा झूठ। बच्चा पहले कर होता लो है ठीक शादी हो कर लो सब ठीक हो जाएगा, फिर शादी का बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, फिर एक और कर लो बेहतर हो जाएगा। हाँ। दोनों को अच्छा यहाँ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बच्चा तो पैदा कर रहे हो, आप अपना मसला ठीक नहीं कर रहे, आप उसकी जिंदगी खत्म कर रहे हो। By bringing that child into the world, you are destroying a life. another life, yeah. 3 लोग नहीं आप। So this I think is fantastic, and one of the lines that I loved about it is that किसी की तकलीफ का नहीं पता चलता जब तक आप पर नहीं बीतती। I thought that is again a very 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 relevant line about how we deal with people and how we deal with society. अच्छा, मुझे जो चीज़ 2-3 चीज़ें जो ज़रा सी ऑड लगी कि जो बिस्तरा वाला था जिसमें वो बिस्तर उसने वो इतनी Mattress. बदतमीजी हाँ क्यों कर रहा था, मुझे नहीं समझ आई। आई फेल्ट हिज बदतमीजी वाज गन निकाल, हाँ गन निकालने वाला मुझे भी समझ मुझे नहीं नहीं आता कि- समझ आई उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा। अब या अगेन अगर कुछ पता चलता पीछे से कोई उसको तंग कर रहा है या समथिंग और वो गुस्सा किसी और पे निकाले, लेकिन फजूल में एक बच्चे को, और तुम्हें कैसे पता है लड़का घर से भागा ऐसी है? सिचुएशन उस वक्त होती है जब कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो ना, कि वो मतलब वो ड्रग सेलर है और एक अननोन आदमी आके उसे कहता है कि मैं ड्रग दूं, तो वो बिस्तरा गन ही निकाला था कि ना, तुम्हें हाँ। किसने बताया, चलो वो तो सड़क पे बिस्तरे बेचता है। हाँ, और या ये बंदा उसको इतना करे कि नहीं 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 मैंने इधर ही सोना, इधर ही कुछ भी ना। एक तो ये मुझे नहीं समझ आई। फिर जब कज़न उसको मिलता है तो उसको कहते हैं अगर ऊपर वाले ने तुम्हारी खैरियत नहीं, अगर ऊपर वाले ने तुम्हारे नखरे उठाने के लिए मुझे पैदा किया होता तो लड़की ही पैदा कर लेता। I thought that was such a lovely line. That scene, and as you said ना कि that was a breather, जब वो कहता अरे तो you know that वो it was a real breather. The other thing that I had a slight problem with was the Malang, which is our director. The only problem that I had is that too many नसीहतें। ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि और हमें आगे भी पता चलेगा कि इसका मलंग से मिलना ठीक है, एट द मज़ार इट वाज फाइन, लेकिन एक दफ़ा वो घर ले आया है। अब यू लिटरली फोर्स दिस बॉय टू कम टू योर हाउस एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक शिट। अब आइदर ही इज़ प्लांटेड, ये पूरा एक एक्ट है, इसको एक वेकअप कॉल देने के लिए। आई मीन इफ़ इट्स नॉट दैट, मुझे अगेन इसका बिहेवियर नहीं समझ आ रहा कि ये लड़का, इसने नहीं कहा तुम्हें कि मुझे प्लीज़ ले जाओ, मेरी जान बचा दो, मुझे ठीक कर दो। वो तो तुम कह रहे हो कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, चलो। नहीं, आई एम कॉलिंग हिम मलंग ओनली बिकॉज ऑफ द वे ही ड्रेस। आई डोंट नो हिज नेम। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उसने उसको इतना कंफर्टेबल नहीं किया कि वो उससे रिग्रेट ना वो घर से क्यों भागा, क्योंकि डीप डाउन वो भी चाहता है कि घर वापस जाइए, तो इसलिए वो अनकंफर्टेबल रख रहा है और उसे ट्रीट ऐसे कर रहा है, लेकिन आई डोंट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी नहीं दे रहा कि वो कहे कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन नसीहतें क्यों कर रहे हैं यार, तुम उसके बाप नहीं हो, अपने घर ले। नहीं, लेकिन वो तुम फॉर्सिबली लाए हो इसको, वो लड़का तो नहीं आ रहा था। अच्छा, और वो शुरू में भाग क्यों रहा था इससे, इसको देख के भाग क्यों रहा था? समझ नहीं आई थी ना कौन है। Following him around. He was just getting onto a motorcycle and the music became suddenly dun 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 and then he started running. अरे यार, he just looked at him. He wasn't following him. वो तो बाद में उसने फॉलो करना शुरू किया. So I just felt that it was थोड़ा कच्चा था, थोड़ा सा मुझे, हाँ, लेकिन ये है कि आगे जाके like the charger, नादिया चार्जर आ गया, चार्जर आ गया, थैंक यू। तो like the charger thing अगर आगे जाके ये पूरा एक्सप्लेन होगा तो yes I will do, but at the moment I'm just feeling कि तुमने फोर्स किया इस लड़के को मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए, तुमने फोर्स किया है कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने सब कुछ फोर्स किया, और जब वो घर के अंदर आ गया, अब तुम कह रहे हो कि तुम ये हो, तुम ये कर लो, मुझे 150 रुपीज़ दो और मैं तुम्हें एक दिन में कैसे वो लड़का बाहर जाएगा और कमाएगा यार, नाश्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, मुझे आई एम नॉट ऑन बोर्ड ऑन दैट पेज सिर्फ, बट आई थिंक इट्स जस्ट फॉर नाउ, बट अदरवाइज द सीन बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, बाल उसने काले कर दिए, जाके बाल धोए, ज़्यादा काले ना हो जाए। I thought that was also very very funny. These were the 2-3 things. हाँ, फिर वो जो लड़की बच्ची फेल होती है, पहले टीचर कहती है कि बातों में तो बहुत
अच्छी है, लेकिन जब काम कर लिखने को आती है शी इज़ नॉट वेरी गुड। लेकिन देन लेटर ऑन उसी कॉन्वर्सेशन में कहती है, लेकिन जब हम उससे कोई सवाल करते हैं वो पूछती नहीं, वो जवाब नहीं देती और वो रोने लग जाती है और वो भागती है और उस सिचुएशन से फ्रेंड्स नहीं है। सो अगेन आई फेल्ट दैट सेंटेंस वाज अ लिटिल टू कच्चा। फिर उसके हाथ में था 1000 रुपीज़, जब वो जाके कहता है ना मेरा बिल भरो, और जब वो वापस आता है उसकी 1000 रुपीज़ वो बंदा ले। मैं कहती हूँ ढाबे का खाना 1000 रुपीज़ का तो नहीं हो सकता। सो देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नोटिस्ड, but BUT, capital B, capital U, capital T, loved it, still loved it. So for me, both, I think थोड़े से मेरे मार्क्स डाउन जाएंगे. I'm going to give them an 8 and an 8 this time. 8 and 8. Still good numbers. नादिया, राइटिंग डायरेक्शन. अच्छा, मैं शुरू में परवरिश के एपिसोड 22-23 को हम रेट कर रहे हैं 5.6 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़, तो वो तो स्टडी है व्यूअरशिप. तारीफ़ें मैं कर चुकी हूँ कि ये अमल अबुल वाला सीन बहुत खूबसूरत था. अच्छा है ना कि मम्मी डैडी जो सो रहे थे ना कमरे में और वो बहन ने आके सुना है, वो इतना क्यूट लेटे हुए थे. बिल्कुल सही, वो ना हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, इतना और क्यूट. हाय वो लड़का भाग गया, अच्छा ये इसको फिक्र होगी, उठ के बैठ गई, तो वो सही मम्मी लगती है. लगता है माँ है यार इन बच्चियों की, बहुत कंसर्न और इतनी नेचुरल एक्टिंग. तो वो छोटा सा सीन था बट बड़ा प्यारा था, मुझे अच्छा लगा. जो मुझे चीज़ मैं एंजॉय नहीं की ना वो है मीसम और वली के सीन्स. अच्छा, अब वजह एज अ क्या कहना चाहिए, बस मदर, मैं लड़कों के ना कुछ SOPs हैं चीज़ों पे. इसमें वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो मैं लड़कों को कहूँगी नहीं करना. किसी के साथ उसके घर नहीं जाना, जो मर्जी हो किसी के घर नहीं जाना, क्योंकि वो आदमी आपके साथ कुछ भी कर सकता है. ये कैसे चला गया बच्चा? डज ही नॉट नो कि कुछ हो सकता है उसके साथ? ये तो हमें पता ना यार, डायरेक्टर है, इस समय ये ड्रामा उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन नो भाई ड्रग करके आपके ऑर्गन्स बेच सकते हैं जैसे एग्जैक्टली. हाँ, तो ये तो जैसे राजा रानी में हुआ था, तो मुझे बेच दिया मुझे था. हर सीन में ना मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ. इवन जब ये साथ सोया था, इसके लेटा भी था, मैं तब भी तंग होनी शुरू हो गई थी. बट चलो सही है, ओपन रोड है, सारे लोग हैं. घर नहीं जाना चाहिए था इस बच्चे को. राइटर जो इसको घर लेके गया है ना, अच्छा घर भी सही नहीं है, घर भी काफ़ी ठीक ठाक फर्निश्ड है. घर गरीब का घर नहीं लग रहा. वली क्या उसमें से सीखेगा? उसमें LED स्क्रीन भी लगी हुई है, LED TV लगा हुआ है, बाथरूम भी वो कोई ऐसा बेसिकली नहीं एक था. म्यूजिशियन है जिसका वो है, वो ऐसे ही जाता है अपनी एक रात मज़ार पे गुजारता है. किलिंग द इफेक्ट. व्हाट कुड हैव हैपेंड, जो बेहतर होता वो ये होता कि ये होता ही सड़क पे सोता, इसका कोई घर ही ना होता. ये इसी तरह रोड पे रहता, ठीक है जी, वहीं म्यूजिक बजाने लग गया, वहीं सो गया. मलंग तो तब होता ना, या उसको बताता कि भाई तुमने इस ज़मीन के नीचे जाना है. वो घर में बैठ के डायलॉग कहने वाला नहीं है, वो सड़क पे कहने वाला डायलॉग था. आई विश ये रोड पे होते. मेरे ध्यान में एक और आइडिया था क्या? कि उसका एक छोटा सा स्टूडियो होता है जिसमें कहता है कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ रहो, मेरा तो घर है, मैं अपने घर जा रहा हूँ. बस उसका घर दिखाता ही ना, वो स्टूडियो में उसको रखता. I think that one room मेरे is a ख्याल में studio तो by घर the way. होना ही नहीं चाहिए था. ना, बस स्टूडियो होता ना. इसकी ना इसके देखो, एक ये वो आदमी है जो कि वर्ल्डली है ही नहीं, इसको दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब है नहीं. ये सिर्फ अपने म्यूज़िक और फ़लसफ़े में खोया हुआ है, और इसको वो यही पता है कि देखो तुम अगर रहना है ना तुम यहाँ भी रह सकते. एक झुग्गी टाइप जगह इसकी होनी चाहिए थी. ये घर इसके लिए बहुत फैंसी था फॉर दिस कैरेक्टर, और वली को वहाँ जाना नहीं चाहिए था. आप समझी नहीं, वो नहीं, he's बेसिकली not एक a poor आर्टिस्ट, man. वो गरीब आदमी सड़क पे क्यों सोता है? नहीं, वो तो आई थिंक उसके लिए सोता बहुत है. सारे, आपको पता है लाहौर में शाह जमाल है, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं जो म्यूजिशियन है, चीजें हैं, जो गिटारिस्ट हैं, ढोल वाले हैं, वो वहाँ पे पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारते हैं. वो देखते हैं लेकिन पप्पू साईं वहाँ इंस्पिरेशन के लिए. मेरे लिए ये कैरेक्टर घर जाके मुझे इसने अनकंफर्टेबल किया और इसके घर ने अनकंफर्टेबल किया. फॉर मी मुझे लगता है कि इसको सड़क पे ही घुमाता, ये इसके साथ सेफ फील करता फॉर सम रीजन. इनका जो आपस में एकदम इंटरेक्शन भी हुआ है ना, मुझे नहीं समझ आई. मीसम का किसी और से इंटरेक्शन होना चाहिए था कि वली को लगता यार ये बंदा ठीक है, ये तो इसके पीछे भाग रहा था. हाँ, टू ट्रस्ट हिम. किस बेस पे उसने ट्रस्ट किया कि साहब बाइक भी बैठ गया, बाइक पे क्यों बैठे तुम स्ट्रेंजर के साथ? मैं तो उससे भी घबराती हूँ. एक बंदा पीछे आ रहा है, आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, आप उसके साथ इतना क्लोज फिजिकली नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है. और इसका ट्रस्ट करना तो उस पर बनता ही नहीं है. आई थिंक राइटर को कोई एक सीन डालना चाहिए था जहाँ पे उसका ट्रस्ट डेवलप होता. हाँ, ट्रस्ट नहीं हुआ और वो कुछ ऐसा करता, इसको ऑब्जर्व. देखो अगर ये रोड पे रह रहे होते, ये 2-3 दिन ऑब्जर्व करता, यार ये बंदा कोई इतना बुरा आदमी नहीं है, अच्छी बातें करता है, सेफ फील करता है, तो उसके पीछे पीछे जाता.
सॉरी नादिया, समथिंग लाइक दिस नहीं, कि वली शुड हैव उसको उसका ट्रस्ट जीतता रादर देन घर चलो, घर आ गया, ये करो, इधर बैठो, ये कपड़े अजीब पता, आपको पता क्यों लग रहा है? कुछ गड़बड़ है। That also, but what Nadia is saying is absolutely right. And also उसका एक flashback आया था ना कि when he had a guitar and he was getting onto a motorcycle, उसको जरा सा हम और थोड़ा सा वो खींच सकते थे ना कि सीन बना but you're absolutely ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता। हमें अजीब इसलिए लग रहा है कि उस समीर, वो जो कैरेक्टर है मलंग का, उसने उसको कहा कि चलो, रात देन अगर सिचुएशन ऐसी बनती कि ये कहता पीछे जाता उसके। पीछे जाता और कहता है, और ये और देखता कि जब वो पूरा सोया हुआ है, सुबह उसकी आंख खुलती उसे गिटार बजाने से, घर में जाके वहां खिड़की के पास सो जाता कि ही इज फीलिंग सेफ देयर। वो भी सोच अगर सीन ऐसा बना होता कि जब सुबह उठते हैं तो वही जो उसके साथ फकीर लेटा हुआ है वो सुबह गिटार बजा रहा है और उसको देखता है कि उसकी आवाज़ ही गिटार से खुलती है, कहता है कि ये तो वही है, उसको याद आता। तो फिर उसके बाद वो उसके पीछे जाता और फिर वो आगे बाइक पे जा रहा होता, तो फिर समझ आती है कि ये खुद कहना चाह रहे, तो हम अनकंफर्टेबल ना होती। कहता मैं आप मुझे अपने साथ रखें, मैं आपके घर के काम कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, मैं स्टूडियो में काम कर दूंगा। तो वो उसको साथ रखता है, इससे काम करवाता, कहता अच्छा मैं तुझे इसके 10 रुपए दूंगा, अच्छा मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ये बड़े मजे की सिचुएशन हो सकती थी कि इसमें वाकई इतना फलसफा आ गया, मजे की नहीं है सिचुएशन जो मैंने एंजॉय किया सिर्फ उसके कपड़े। टू मच नसीहत है ना, इतनी नसीहत बोरिंग हो गया। कैसे पता कि ये लड़का क्या है, कौन है, क्यों है, और तुम उसकी क्यों हेल्प कर रहे हो भी एकदम सडनली उसको क्यों कर दिया? अच्छा फिर जब वो घर से जा रहा था ना, उसका इतना उसको एग्रेसिवली रोकना, मरीना जी उसका इतना एग्रेसिवली इसको रोकना भी नहीं बनता था। मुझे उधर भी मैं एज अ मदर मैं बताऊं बस मैं तंग हो रही थी। मैं कह रही थी यार ये क्या कर रहा है, ये इसको जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तो वो मेरे ना मदर वाले उसमें सायरन बज रहे थे, बेटे की माँ के ये सही नहीं हो रहा। अब ये जाना चाह रहा है, आप नहीं उसको जबरदस्ती ऐसे रोक सकते। तुम लोग तुम नहीं जाओगे, तुम ये मेरे को क्यों क्या है? Maybe he wants that effect. I didn't like it. हाँ वो मरीना जी ने जो कहा है, हो सकता है वो बात हो कि शायद ये प्लांटेड हो। ये नहीं, मुझे यही नहीं, प्लांटेड नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मजा नहीं आया। he knows too much about the boy to be इसकी saying all बस this. इसका आप हर एक पे अलग अलग इफेक्ट होता है, किसी पे कुछ ना हो, किसी को बहुत अच्छा लगे। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैंने ये सीक्वेंस एंजॉय नहीं, ये सीक्वेंस थोड़ा सा था इसमें, हाँ, but I think it's It meant to wasn't. make you uncomfortable. Yeah. Like I felt very uncomfortable when he went to his house, when he went to, I mean, and then you came back. You're आई थिंक जितना किरण ये अच्छा लेके चली है, आगे सब एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी जो मे बी राइटर, मुझे नहीं Right लगता now इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ये इन्होंने ऐसे ही बनाया है और शायद इनको अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। बिकॉज अभी तक जितने भी सीक्वेंस चीज़ें आए परवरिश की, मुझे कभी किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं हुआ कि नहीं यार इसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। ये फर्स्ट टाइम है कि एक सीक्वेंस डायलॉग सिचुएशन से मैं तंग हुई हूँ, क्योंकि हम बच्चों की यहाँ बात कर रहे हैं, परवरिश की बात कर रहे हैं, तो हम कभी किसी बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए भी नहीं, और ना ही कभी होना चाहिए कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ उसके घर पे जाए। सड़क पे फिर भी वो सेफ है, लेकिन ये कि घर चला जाए, वो बंदा उसको ज़बरदस्ती रोक रहा हो, सारा ऑल मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल। सॉरी, बाकी बहुत अच्छा था सारा कुछ, ये कुछ लाइंस भी बड़ी अच्छी थी इसमें। मुझे पन्ना और साथ का सीन बहुत अच्छा लगा उनका, कि तुम स्टॉप करो, स्टॉप उसको टारगेटिंग हिम। और वो कह रही है हमारी बेटी जो है कोई रिहैब ऑप्शन नहीं है इनके लिए, जो अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के साथ करना चाहते थे। बहुत प्यारी लाइन्स थी वो, सॉलिड लाइन्स थी। और एक बात तो तय है, ये घर टूट गया है वली के जाने की वजह से, एक एक शख्स टूट गया है इसमें। अभी आप देखेंगे अबुल भी अब गलत कंपनी में पड़ जाएगा, वो उसका अलग हार्ट ब्रेक हुआ है। अमल बीमार हो गई है, पढ़ाई से ध्यान ख़त्म हो गया है। बहन जो है वो सेल्फ हार्म पे आ गई है, माँ डिप्रेस्ड है, बाप भी गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ। और बट वैसे लाइंस अच्छी थी, और मैं क्या कौन सी इसमें अच्छी थी कि ये बाप बेटे की अना की जंग है, पता नहीं कब तक चलेगी। तो ये अच्छी लाइंस इस तरह से थी, आई विल गिव देम। ये बस जो चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल लगी है इस दफ़ा मेरे लिए राइटर और डायरेक्टर के 7 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,500 हुए हैं, परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में 8,025, 41% बनते हैं, More than last year. 4.1 Last year के हाईएस्ट ले गए हैं जी। और Highest अगर तो बात last time भी ले गए। की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में परवरिश से आए हैं 8,610, 44% बनते हैं 4.4। और अभी अगस्त में ना अगला मसाला आ रहा है, नुमान एजाज, हरीम फारूक एंड हिरा मानी का सीरियल आ रहा है ना कर और ये इन्हीं का ही है, आई ड्रीम्स का है, ARY पे बड़ा अच्छा शूट हो रहा है अभी। मीसम इज Content डायरेक्टिंग। आ रहा है। अभी आ रहा है मसाला लग रहा है मुझे। ओके जी, अब एक्टिंग की बात करेंगे जी। समीर यानी कि अब्दुल और रेहाम यानी कि अमल। मैं तो समझती हूँ कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑथेंटिक, वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। मुझे इसमें नुमान के सीन बड़े अच्छे लगे, स्पेशली जब वो दुख होता है कि बेटा चला गया है। आई थॉट दैट एवरीबडी वाज रियली रियली फैंटास्टिक एंड एवरीबडी इज बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट।
एंड जहाँ तक अबुल का ताल्लुक है, ही इज सच अ गुड न्यू डिस्कवरी। ये बच्चा इतना अच्छा एक सुपरस्टार निकला है ना, और आगे जाके इतने अच्छे और काम करेगा। आपको अभी से नज़र आ रहा है कि ही इज सीरियस अबाउट हिज वर्क। वो जो काम इसने किया है, आई अडोर हिम एंड हिज परफॉर्मेंस एंड द कैरेक्टर एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आगे जाके और भी चीज़ें, बिकॉज देखिए आप पहले वाले में अगर आप इतने इनकरेज हो जाए ना, तो क्या होता है कि फिर आप और भी मेहनत करते हैं। अब देखिए दे हैव टू वर्क हार्डर टू गेट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड लाइक दिस, बिकॉज इतना सक्सेस हमको मिला है इसमें। सो एंड ऑल्सो और लास्ट एपिसोड में भी उनका वली के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, जब वो गेट पे रोकता है और जब सारे। दादा के सामने जाके बैठता है तो बहुत परेशान होता है। जब उसे पता चलता है मोबाइल है तो वो रिलीफ होता है। तो नहीं, और जब इसके जो वो हैं अंकल, जो नुमान का जो कैरेक्टर है, जब वो उनके पास जाता है तो वो उसका खौफ भी बड़ा अच्छा, ही लुक्स नर्वस एंड अपसेट एंड यू नो। तो ओवरऑल इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहन के साथ जो उससे सीन किया है। अच्छा, फिर जो बच्ची ने काम किया, शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक। स्पेशली क्या कहते हैं, जो उसके वो इमोशनल सीन्स हैं, आई थिंक द चिल्ड्रन आर ऑल सुपर एक्चुअली। और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के डायरेक्टर से, मीसम से, कि इन बच्चों ने मेहनत की और दिल से काम किया, और सारे बड़े तमीज़दार, प्यारे और प्रोफेशनल बच्चे हैं सारे। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस। इनमें से कोई भी डीवा नहीं है, विच इज़ लवली। सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली, बड़े दिल के साथ, आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। दे डिजर्व इट यार। समीर एंड रेहाम के लिए, यानी कि अब्दुल और अमल के लिए, मीना जी दीवा नहीं है, बस बनना नहीं। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू दीज बच्चास। जी बच्चों, ये बात याद रखें, बहुत अहम Because it is शख्सियत very आपको बहुत easy. अहम एडवाइस दे रही है। It is very easy to switch. Very very easy. Don't ever switch. Because आपका काम भी सफ़र करेगा, आप खुद भी सफ़र करोगे in the long run. Stay as you are, who you are. Be true to yourself. समीर का जो सीन था अपनी बहन के साथ, रेहाम के साथ, समीर ने सिर्फ आई थिंक कमरे में पूछा कि तुम इसको पसंद करती हो, या बाहर पूछा था? बाहर पूछा। And then he was silent, and then Reham went on this rant. He didn't say a word, but his expressions by just looking at the sister, knowing what she's saying, understanding that yes, she's not just in love with him, she's madly in love with him. And then that one teardrop, oof, it was just too good. This kid, अच्छा इसका फेस जो है ना, वो इट्स लाइक अ च्युइंगम। जहाँ कॉमेडी करने को आता है, इट बिकम्स अ कॉमेडिक फेस। जहाँ सीरियस करने को आता है, वो व्हेन ही इज लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स फाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी, एंड यू नो हिज एक्सप्रेशन वाज जस्ट शॉक्ड। उसमें यू नो द फेस जस्ट टेक्स ऑन दैट persona of what he is trying to the mood, हाँ, what he is trying to tell us at that, और आप बिल्कुल मान जाते हैं कि अब ये हैप्पी है, अब ये सैड है, अब ये यू नो मस्ती के मूड में, अब यू नो he's just got that face. He's amazing. I think he's done such a wonderful job throughout. आपको हम ज़्यादा नहीं देख रहे, और हम चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा देखें, but I'm going to give him, I think I'm going to give him a 10 to hell with it. Yeah, I'm giving Well you done. Great, very good. और रेहाम के लिए That scene with Reham was very good. Reham, from day one, that girl has stolen my heart. She is just flawless. I think she is such a thinking, मेहनत, you know, you can see कि is something about her. I think एक तो शुरू से बड़ी studious सी एक you know वो बच्ची बनी हुई थी ना, तो उसकी वजह से भी आप उसको ज़्यादा seriously लेते हैं, you know. So she, from day one, I felt that she's amazing. She's very, very good. Again, has not disappointed us till today. I'm going to give her a 10 also. But I want to say something about Anna, that her last scene where she's having that panic attack, you did it very well, bache. Very, very well. But for these two kids, 10 and a 10, and brilliant, brilliant, brilliant. You guys have just blown us away. नादिया, for sure. दोनों बच्चों की मैं कहती हूँ लाइफ में बड़ा चेंज आया है। रेहाम और अबुल की बात करें, अबुल वाज इन्फ्लुएंसर, जहाँ से इसको was किया, he? यस yes. यूट्यूब पे
वीडियोस वगैरह बनाना, बड़ी अच्छी मजे की I बातें start करता following him. हाँ। बड़ा मजे का कंटेंट है उसका. And it's था, by बड़ा the name- फेमिनिस्ट है ये, और Yes, very right approach. Like इतना अच्छा wow. बोलता है. तो वहाँ से एक्चुअली आजकल जो सब लोग सोचते हैं ना कि हम एक्टर कैसे बने, यू नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया. आपको वहीं से पिक किया जा रहा है, फीमेल आर्टिस्ट को भी, मेल आर्टिस्ट को भी. वो आपका अकाउंट देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपका पेज, व्हाटएवर, उससे आपको जो है ना आसानी हो जाती है. उससे आपको खुद कॉल्स आएंगी प्रोडक्शन हाउसेज से, आप खुद देखिएगा. दे नीड अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट चूज़ वहाँ से करते हैं. वो वाला सिस्टम नहीं आए ऑडिशन दें, रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, वो वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं. तो इसी तरह ये बच्चा भी वहीं से पिक हुआ. आजकल इसका फोकस है बॉडी बनाना. मेरे ख्याल 8 पैक तो बना चुका है अबुल. या आजकल उसकी ही इज उसका सो फोकस सीरियस अबाउट हिज करियर. उसको पता है कि यार मैं अब मैं ड्रामा कर रहा हूँ, एक्टिंग मेरी ठीक है, मुझे बॉडी भी बनानी है. फिल्म की तैयारी कर रहा है. आप इसके कुछ शूट्स देखें, बड़े शर्टलेस तस्वीरें बच्चे ने पोस्ट की हैं. अच्छा, और लोग पागल हो गए हैं कि मतलब उसने अपनी बड़ी सही फिजिक बनाई है. अगर देखा जाए फिल्म्स और स्क्रीन के लिए. अब आगे और नजर आएगी, पता नहीं कहाँ तक. अबुल बेटा कहाँ तक जाना है, बिकॉज वो एक थिन साइड पे है ना. तो उसने कहा कि तरह मैं अपनी बॉडी बना के, बहुत अच्छी बात है. अगर आप इस फील्ड में हैं तो जरा ज्यादा इस पे काम नहीं, करें. वैसे भी यंगस्टर्स के अच्छी लिए बहुत बात है. हेल्दी एक्टिविटी और है. आप इसमें जिम तो जाएं, नज़र- आप वर्कआउट करें, इसमें आप तो, किसी न किसी हाँ, एक्टिविटी में, इसमें भी नजर पॉजिटिव तो एक्टिविटी आएगा में ही. से. और आगे फिल्में करें, वाई नॉट. मुझे तो ये ना फाद मुस्तफ़ा की झलक आती है इसमें नजर. क्यों? क्योंकि इसमें एक वो जो लोकल लैंग्वेज लिंगो समझता है कराची, और ना एक ह्यूमर को. तो मुझे लगता है ये तो कोई गेम शो भी बच्चा कर सकेगा. यू कैन डू एनीथिंग अबुल, यू आर अमेजिंग. और ये वो लड़का है, पहला एपिसोड मुझे इसका याद है, गाड़ी में नमाज पढ़ के हाँ, निकला, first scene. बाप के साथ गाड़ी में है, और वो गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, उसको रोकते हैं, जिस तरह इसने बस खत्म. उधर ही मैंने कहा एक मिनट रिवाइंड, यार ये लड़का क्या कर रहा है, इनहिबिशंस नहीं कुछ है, ये कुछ अलग है, क्या करता है. और ये इसको पता है नहीं किसी ने. तो मुझे वहाँ लगा यार इसकी बॉडी लैंग्वेज, यू कैन नॉट इग्नोर हिम. इसने एकदम बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी का पहला ड्रामा, पहला एपिसोड, पहला सीन, और आप इग्नोर ही नहीं आपको कर सकता. आप नोटिस हुआ ये लड़का वहाँ से कि और हमें याद है फर्स्ट एपिसोड में हमने इसी को रेट किया था. और मैं फिर ऐसे जो कर रहा, मेरे को ये लड़का कौन है. मैं तो उसी के उसमें गुम हो गई थी परफॉर्मेंस से. वली उसके बाद आया था. मैं तो वहाँ से बच्चे की फ़ैन होगी. ही इज़ वेरी लकी एंड ही इज़ टैलेंटेड. तो आई होप इसी तरह आगे जाता रहे. और साथ में अमल की भी लाइफ में चेंज आया. रेहाम की, शी गॉट मैरिड अभी रिसेंटली वाइल परवरिश वाज हैपनिंग. तो अब और अच्छी परफॉर्मेंस होगी. आप मैच्योरिटी एक आती है सारा. तो She got married? In real? या just now. Okay. She तो looks like a इनकी child. लाइफ She's very young. हाँ एग्जैक्टली. तो बहुत सारे बच्चों की ना लाइफ में चेंज आया इन परवरिश के दौरान. तो काफ़ी इस तरह के चेंजेस ये नज़र आते हैं. तो कमाल रेहाम, आई एम सो ग्लैड यू डिड दिस ड्रामा. वरना कभी हमें नहीं पता चलता कि आप इतनी कमाल एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो आपको कास्ट किया जा रहा था, वेस्ट किया जा रहा था. आई थिंक वो झूम ड्रामा था जिसमें ये फ्रेंड बने हुए थे. जिसमें बेतुकी परफॉर्मेंस, अजीब सा सारा. मैं शॉर्ट हेयर थे. तो हमें आइडिया ही नहीं था कि यू केपेबल ऑफ सो मच. डांस तो मुझे इसका पसंद था, सब बच्चे जानते हैं इसके डांस को और बड़ा पसंद करते हैं. लेकिन एज एन एक्टर और फिर इस ड्रामे में ये सीन, पिछला थप्पड़ वाला सीन, 12 दे सकते हैं नंबर, 10 तक ही दें. सॉरी मैं मजबूर हूँ, वरना इससे आगे के भी नंबर देती है. बट बहुत बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे सारे बच्चों. एवरीबडी वाज अमेजिंग. बट अभी हम रेट कर रहे हैं रेहाम और अबुल को, तो 10. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,850 हुए हैं, और रेहाम रफ़ीक के हिस्से में आए 1,736. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. और अगर हम बात करते हैं ऐना आसिफ की, तो उनके हिस्से में आए थे 4,059, जो कि 19% बनते हैं, 1.9 उनको मिले हैं. लेकिन क्योंकि हम इस बार रेहाम को कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे नंबर मिले. तो अब बात की जाए मेल कैटेगरी की. टोटल वोट कास्ट हुए 18,100, और अब्दुल हसन के हिस्से में आए हैं 2,263. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है. और अगर बात की जाती है समर जाफरी की, तो उनको मिले हैं 3,120. 17% बनते हैं, 1.7 उनको भी मिले हैं. Well done, तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिले हैं. Well तो done, बहुत अच्छा audience. रिव्यू रहा परवरिश का भी, और ड्रामा भी बहुत अच्छा जा रहा है. जहाँ पे नादिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई वो भी हमने आपको बता दिया.